सभी को नमस्ते। हरिहर। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। तो हमने कल से मानवीय संविधान के ऊपर चर्चा शुरू की थी और मानव और नैसर्गिकता में पूरकता ही आगे और उसके आगे आने वाली पीढ़ी में व्यवस्था में जीने की आवश्यकता, संभावना और प्रयोजनों को हृदयंगम करने की परम आवश्यकता है। तो नियति सहज संतुलन को बनाए रखना ही वर्तमान में विश्वास, दूरी, भाषा में सह अस्तित्व, अभय, समृद्धि और समाधान है। यह सर्व मानव की वांछा भी है। तो सर्वेक्षण से लगता है कि यह सर्व मानव का सर्वकालिक वांछा है। इसके आधार पर मानव अपने नियति सहज कार्यक्रमों को पहचान पाता है। जब जागृत परंपरा इस धरती पर सर्वसुलभ हो जाए, जागृत मानव ही उभय तृप्ति के संतुलन के लिए दायी होता है और सटीकता से निर्वाह भी होता है। ऐसी ऐश्वर्यमयी अभ्युदय रूपी नित्य वर्तमान में से के लिए मानवीय पूर्ण संविधान अध्ययन और आचरण आचरण का वस्तु है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अ, आदरणीय भैया जी को आमंत्रित करते हैं। जी। नमस्ते कल हम भैया। लोग स्वागत है। हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भैया, आ रही है, अच्छे से आ रही है। जी। परिभाषा वाला भाग हो गया था ना? जी भैया। आप लोगों ने पढ़ लिया है परिभाषा वाला भाग? तो इसमें जैसे कल बताया था मैंने, तो पूर्ववर्ती संविधान की जो विचार है, परंपरा है और उसकी जो मान्यता प्रक्रिया और समीक्षा है, इसको एक अध्याय के रूप में बाबा जी ने लिखा है, जो भाग एक है ना, मानव संविधान में। तो इसमें ये लिखा है कि जो पूर्ववर्ती संविधान, यानी जिसको हम लोग वर्तमान संविधान कह रहे हैं, वर्तमान संविधान जो है वो परंपरागत जो ट्रेडिशनल लॉ है उससे विकसित संविधान के रूप में है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहते हैं। तो इसके मूल में जो मान्यताएं हैं वो ट्रेडिशनल लॉ की मान्यताएं ही हैं, जिसको हम हिंदुओं में इसको मनु धर्म शास्त्र के रूप में देखते हैं ना, मनु का संविधान। और इस्लाम में इसको शरीयत बोला गया है। शरीयत मतलब जो मुस्लिम लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है। और क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन लॉ है। तो इस प्रकार से सभी जो संविधान हैं, इन सभी संविधानों के मूल में जो रिलीजियस लॉ है वही इसका मूल आधार रहे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बना उसमें जो ट्रेडिशनल लॉ थे उससे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना है, इसलिए उसमें मान्यताओं और विधि आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पूर्ववर्ती जो मान्यताएं रही हैं वो ये हैं, आदर्शवाद में
कि कोई रहस्यमय ईश्वर है, वो कल्याण तथा मोक्ष कारक है और जीव जगत का कर्ता है या कर्ता धर्ता है, परम है, सर्वव्यापी है। तो एक रहस्यमय ईश्वर के बारे में बात की गई है कि वही जो है कल्याण का कारक है और जीव जगत में कर्ता धर्ता वही है, और जो ऐसा कोई जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है और परम है। फिर इसमें समीक्षा करते हुए बाबा जी लिख रहे हैं, ईश्वर को मानते हुए ईश्वर को जानना संभव नहीं हो पाया और इसलिए ईश्वर का अध्ययन नहीं हुआ और प्रश्न चिन्ह बने रहे। तो फिर संविधान कैसे आधार बन गया? तो संविधान का आधार इस आधार पे बना के जो रहस्यमयी ईश्वर वाणियां हैं, महापुरुषों की वाणियां हैं तथा आकाशवाणी के नाम से जो प्रस्तुत पावन वचनों वाले वाङ्मय हैं, उनको सर्वोपरि मान लिया गया कि वही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे संविधान का आधार बने। उन्हें संविधान मान लिया गया। ऐसी रहस्यमय ईश्वर वाणी, आकाशवाणी आदि को विभिन्न काल में विभिन्न समुदायों ने उल्लेख किया है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा कि ईश्वर के दूत हैं या ईश्वर के पुत्र हैं, और इस्लाम में ये कहा कि इल्हाम होता है। तो जो पैगंबर हैं उनको इल्हाम होता है, मतलब ईश्वर उनके माध्यम से बोलता है। हिंदुओं के शास्त्रों में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि ईश्वर की वाणी होती है या आकाशवाणी। ईश्वर अचानक प्रकट हो जाते हैं ऋषियों के सामने, या प्रकट नहीं होते हैं, आकाशवाणी होती है और उसके आधार पे ये सारे संविधान बने। और इसीलिए वो उन्हें कई लोगों ने उन्हीं को ऐसी जो रहस्यमयी ईश्वर वाणी, आकाशवाणी आदि है, उन्हीं को विभिन्न समुदायों ने उल्लेख किया है और उनको संविधान मान लिया है। जबकि इन ईश्वर वाणियों को यदि हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि इसमें परस्पर विरोधी बातें हैं, यह विरोधाभास है और इसीलिए प्रश्न चिन्ह बने रहे। और बाद में मानव जाति ने जो है ऐसे सभी ट्रेडिशनल लॉ को, परंपरागत जो संविधान है उनको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया है, जिसको हम लोग अभी वर्तमान संविधान कहते हैं। तो इन जो ट्रेडिशनल लॉ है इसमें ये भी माना गया था कि ईश्वर प्रतिनिधि, ईश्वर के जो प्रतिनिधि हैं वो राजगुरु होते हैं, राजा होते हैं, और देवदूत या ईश्वर का अवतार होते हैं और वो गलती नहीं करते। वे सब विशेष हैं, ऐसा मान लिया गया। इसीलिए उनको अवतार या संदेश वाहक या फिर पैगंबर, देवदूत आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये भी कहा गया कि ये जो लोग होते हैं ये शत्रुओं के नाशक होते हैं, दुखारक होते हैं, सर्व सौभाग्यदायी इनको माना गया। यद्यपि ऐसा मानने के बावजूद भी शत्रुओं का नाश नहीं हुआ, युद्ध चलते ही रहे।
फिर मानने का तरीका भी विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न प्रकार से है। तो सभी समुदायों के लोग अपने देवदूत या ईश्वर के अवतारों को अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से मानते हैं। तो ऐसे जो विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार से पनपी हुई जो मान्यताएं और आचरण रहे, उसके कारण से समुदायों के बीच में, एक दूसरे समुदायों के बीच में दीवार बनती रही। इनके नाम से पाई गई जो वाणियां हैं, कहे गए वचनों को वाङ्मय के रूप में माना गया, और ये माना कि ये वाङ्मय जो है पवित्र हैं, पुनीत हैं। इससे वह संविधान का आधार हुआ। ऐसी मान्यताएं समुदायगत सीमा में स्वीकार हुई हैं, और इसीलिए इनको समुदाय संविधान भी कहते हैं। लेकिन इन सभी समुदाय संविधानों में अंतर विरोध भी रहे, और इनको लेकर मानव जाति में प्रश्न भी बने। ईश्वर अवतारों को समुदायों ने विशेष मान लिया, या जो विशेष लोग थे उनको ईश्वर का अवतार मान लिया। तत्कालीन जनमानस उन्हें इस प्रकार से स्वीकारे हुए है कि सामान्य लोगों से जो परेशानी दूर नहीं हो पाई, उसे दूर कर दिया, या असाध्य संकटों को दूर कर दिया। उस समय के जो तात्कालिक जो समस्याएं रही होंगी, उनके बारे में, इन सभी अवतारों के बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने उन संकटों को दूर कर दिया। ऐसे मानव को विभिन्न समुदायों ने विभिन्न संकटों के दूर होने के आधार पर उन्हें अवतार मान लिया, और इस विधि से विभिन्न समुदायों में विभिन्न अवतारों को मानना और उनके प्रति दृढ़ता अथवा हठवादिता को स्थापित कर लेना, और जो दूसरे समुदायों में अवतारों को या देव पुरुषों को आदि आदि माना गया है, उनके प्रति शंका, विरोध, द्रोह, विद्रोह, घृणा, उपेक्षा, शोषण और युद्ध करने का क्रम जो है वो पिछले इतिहास में देखने को मिलता है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में विरोध है या युद्ध रहा है, या यहूदियों के साथ क्रिश्चियन लोगों का, और अभी वर्तमान में मुसलमानों का 1000 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। तो ये सभी समुदायों में परस्पर जो है एक दूसरे के प्रति शंका बनी रही, विरोध बना रहा, द्रोह बना रहा, विद्रोह हुआ, और घृणा भी बनी हुई, उपेक्षा बनी रही है, शोषण और युद्ध के क्रम भी चलते रहे, और यहाँ तक भी हुआ है कि एक ही समुदाय में जो अंतर विरोध हुए, मतलब उसी में जो दूसरे संप्रदाय या समुदाय बन गए, उनके बीच में भी ये विरोध देखने को मिलता है। जैसे बौद्धों में बन गए, या इस्लाम में बन गए, क्रिश्चियनिटी में बन गए, या हिंदुओं में बन गए। तो क्रिश्चियनिटी में जैसे रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, या ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच में परस्पर विरोध बना रहा। बौद्धों में हीनयान, महायान, वज्रयान, इन सब के बीच में परस्पर विरोध बने रहे, और अभी तक बने हुए हैं। मुसलमानों में भी जो है वो शिया, सुन्नी, बोहरा, और भी कई छोटे छोटे समुदाय हैं जिनमें परस्पर, जैसे भारत में या पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान हैं, जिनको वहाँ के मुसलमान जो है मुस्लिम नहीं मानते हैं, और ये अपने को मुस्लिम घोषित करते हैं। उन समुदायों में आपस में वैर विरोध है, घृणा है, द्वेष है, युद्ध है,
यहाँ तक कि एक दूसरे के मस्जिदों को भी तोड़ देते हैं। जैसे अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तोड़ दिया। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये विरोध, अंतर विरोध जो है वो बने रहे। अवतारों, ईश्वर प्रतिनिधि अथवा महापुरुषों के नाम से जो कुछ भी वचन, वाङ्मय, उपदेश प्राप्त हुए हैं, उसे उन उन समुदायों ने संविधान मान लिया अथवा संविधान का आधार मान लिया। उल्लेखनीय बात यह है कि मूलतः सभी समुदाय अपने संविधान को परम मानते हैं। मतलब वो मानते हैं कि उनका संविधान ही सर्वश्रेष्ठ संविधान है। साथ ही इसे ईश्वर वचन मानते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि इसे हम स्पष्ट रूप से आज भी देख सकते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये इतिहास में ही है, ये आज भी दिखता है। आज भी ऐसे ही परस्पर विरोध, अंतर विरोध, एक दूसरे के प्रति घृणा, शंका, और अपने अपने जो समुदाय संविधान है उनको श्रेष्ठ मानना, ये आज भी देखता है। फिर कह रहे हैं कि यदि इन जो परंपरागत संविधान या समुदाय संविधान हैं, इनके आधार को समझने का प्रयास किया जाए, तो आदिकाल से जो मानव जाति रही है, वो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जूझते हुए एक दूसरे को अथवा एक परिवार दूसरे परिवार को पहचानने का जो आधार रहा है, वो नस्ल का रहा है। नस्ल का मतलब होता है कि जो मुख मुद्राएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और उसके आधार पे भिन्न भिन्न नस्ल मान ली गई, जिससे अनेक समुदायों का अंतर्विरोध सहित पहचान हुआ। तो जो धर्म संप्रदाय भी होते हैं उसमें भी अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं। जैसे हिंदुओं में भी अलग अलग मुख मुद्राओं के आधार पे समुदायों में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। जैसे आर्य और अनार्यों के बीच में मिलता है ना, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में मिलता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो नस्ल के आधार पे युद्ध हुआ था, है ना, नस्लीय चेतना के आधार पे। बाद के समय में नस्ल को या नस्लीय जो आचरण है या टिप्पणियां हैं उनको अपराध माना गया। फिर समीक्षा करते हुए बाबा जी लिख रहे हैं कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही, क्योंकि ये जो चमड़ी का रंग होता है या मुख मुद्राएं होती है ना, उसी के आधार पे नस्ल रंग और रंग नस्ल बनती है ना। रंग नस्ल का मतलब होता है कि कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, आदि आदि। जबकि चमड़े का जो रंग होता है वो चमड़े की रस क्रिया और भौगोलिक परिस्थितियों के योगफल से होता है, और कई बार ये वंशानुसंगीय विधि से भी होना पाया जाता है। इसी के आधार पर परस्पर एक दूसरे को पहचानते हैं, और जो दूसरे रंग का होता है या दूसरे मुख मुद्रा वाला नस्ल का होता है उसके प्रति अंतर्विरोध, तीव्रतम अंतर्विरोध भी रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। अभी भी अमेरिका में गोरे और काले का भेद होता है, उनमें झगड़े होते हैं, और जहाँ काले ज्यादा होते हैं वो गोरों को मारते हैं, और जहाँ गोरे ज्यादा होते हैं वो काले लोगों को मारते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके साथ व्यापार आदि नहीं करते। तो बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी ये रुक नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ये लिखा है कि नस्ल और रंग के बाद
अंतर विरोध सहित अनेक समस्याएं प्रश्न बने रहे और अपने पराये की जो दीवार है और दृढ़ होती रही। फिर ये भी लिख रहे हैं कि इन सभी समुदायों में या समुदाय संविधानों में पूजा पाठ, प्रार्थना, अभ्यास करना, आराधना और साधनाओं के जो आधार रहे हैं वो अलग अलग रहे हैं, और अलग अलग होने के आधार पे इन समुदायों में अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, परंपराएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं को जाति, रंग, नस्ल, परंपराएं पहले से ही रही हैं, ऐसा हम लोग आज भी देखते हैं। इस प्रकार और भी समुदायों का उदय जो है उन्हीं समुदायों के अंदर होने लगा। जैसे हिंदुओं में भी ढेर सारे मत और पंथ के लोग देखने को मिलते हैं, या संप्रदाय देखने को मिलते हैं, या परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिसका मूल जो अंतर होता है वो पूजा पाठ या प्रार्थना करने की विधियों के भेद होते हैं। आराधना की विधि या साधनाओं की विधियों के भेद होते हैं। और इस प्रकार से एक समुदाय के अंदर ही अनेक उप समुदाय बनते चले गए और उनमें विरोध, अंतर विरोध सुदृढ़ होते आया। और फिर ऐसा होने से इन समुदायों के प्रति जो प्रश्न थे उनकी संख्या बढ़ती गई, कि यदि सभी समुदायों में या उनके द्वारा मानी गई मान्यताओं में एक ही बात है तो फिर इतना विरोध क्यों है। तो ये सब अपने अपने आचरण परंपरा को दृढ़ रूप देते हुए, जिसको कट्टरता भी कहते हैं, वो देते गए और इन सभी रूढ़ियों को अपने अपने समुदाय सीमा में स्वीकारे रहे। इनके आदतों की विशेषताएं हर एक मोड़ मुद्दों में टकराव और प्रश्न चिन्ह को बनाता चला गया, और यही धार्मिक राजनीतिक स्थितियों की सामान्य समीक्षा है। इसमें फिर ये भी कहा कि धन के आधार पर भी गरीबी अमीरी में असमानता अथवा विभिन्न या अधिक विपन्नता को दूर करने के आधार पर आर्थिक राजनीति का प्रयोग हुआ। क्योंकि इन समुदायों में अमीरी गरीबी बनी रही और बाद में धर्म सत्ता के हाथ से राजनीति राज्य सत्ताओं में आई, और राज्य सत्ताओं ने फिर अर्थ राजनीति का प्रयोग किया, जिसको इकोनॉमिक पॉलिटिक्स भी कहते हैं ना, और उसे प्रभावशील बनाने के विभिन्न देशों में प्रयास हुए, कोशिशें हुई, और आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक विषमताओं को दूर करने के बहुत सारे प्रयास हुए। ये राष्ट्रीय स्तर पे भी है, और जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि धर्म, जाति, मत, पंथ के आधार पे राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा गया कि जो नस्ल है, यदि नस्ल के आधार पे भेदभाव होता है वो अपराध है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वो कहा कि मानव जाति जो है वो एक ही नस्ल है, होमोसेपियन जिसको नाम दिया गया। लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, माना नहीं। शिक्षा विधि से इसका लोक व्यापीकरण जरूर हुआ, लेकिन उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और अभी भी नस्ल परंपराएं जो है वो बनी हुई, मत पंथ बने हुए, और उसमें कट्टरताएं भी बनी हैं, आपस में घृणा और द्वेष, द्रोह विद्रोह भी बने हुए हैं। तो आर्थिक राजनीति भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि उल्लेखनीय बात है कि ऐसे भरपूर प्रयत्नों के उपरांत भी धार्मिक राजनीति पर्यंत
झेले गए विभिन्न समुदाय चेतना यथावत बना रहा। इसी के साथ आर्थिक विषमता के अनगिनत प्रश्न उलझते ही गए और इस प्रकार आर्थिक राजनीति धन के आधार पर ही मानव को दास बनाने के कार्य में व्यस्त हो गई। तो अभी जिसको हम लोग इकोनॉमिक स्लेवरी बोलते हैं ना, तो आर्थिक राजनीति जो भी राज्य करता है, जैसे कारपोरेट आदि के समर्थन में जो आर्थिक राजनीति आई, तो धीरे धीरे लोग नौकरियों की ओर दौड़े और इन कारपोरेट में एक प्रकार की दासता देखने को मिलती है ना, गुलामी जैसी मानसिकता रहती। तो नौकरी मानसिकता जो है वो बढ़ती गई और जो स्वावलंबन था वो कम होता गया है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती संविधानों की विधि या जिसको ट्रेडिशनल लॉ कहते हैं, उसमें लॉ क्या था, विधि क्या थी। तो इन सब संविधानों में और यहाँ तक कि जो अभी वर्तमान में जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, उसमें भी जो समर और दंड नीति केंद्रित शासन सर्वोपरि विधि माना गया। मतलब ऐसा शासन जो युद्ध कर सकता है या दंड दे सकता है, और उसी को विधि माना गया। इसीलिए शक्ति केंद्रित शासन बोलते हैं या दंड नीति से संचालित शासन। दंड नीतियां जो है वो पिनल कोड के रूप में रहती है, जिसको हम लोग पहले आईपीसी कहते थे, अभी बीएनएस बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आदि आदि। और उसी से शासन चलाते हैं ना। ये एक भाग रहा और दूसरा भाग रहा कि लोक रुचि का प्रोत्साहन कल्पना के आधार पर अनेक कार्यक्रम विभिन्न राष्ट्र राज्यों में प्रस्तुत किए गए, जिनकी कार्यशैलियों में साम दाम दंड भेद के रूप में देखा गया। ये सभी राष्ट्र राज्य जो हैं परस्पर एक दूसरे के खिलाफ और यहाँ तक कि अपनी खुद की जनता के खिलाफ भी साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के सहारे जो है पद पाना, भोग लिप्सा और संग्रह सुविधा सहित द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध के रूप में एक दूसरे के समक्ष परस्पर समुदायों ने अपने को प्रस्तुत किया है। और यही इतिहास है पूरा, जिसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यह भी परिलक्षित हुआ है कि प्रत्येक समुदाय अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी अनीति को नीति का पोशाक पहनाकर उपयोग करते आए। जैसे उदाहरण के लिए जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको हम लोग आतंकवादी कहते हैं, वो जो भी हिंसा का काम करते हैं, अपराध करते हैं, शोषण करते हैं, उसको उनका समुदाय जो है वो नीति मानता है। वो कहता है धर्म की रक्षा के लिए। हर समुदाय में ये देखने को मिलता है कि वो अनीति करने वाले अपने लोग, और वो अनीति यदि दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ या समुदाय के लोगों के साथ करते हैं, तो उसका संरक्षण करते हैं, उसको नीति मान लेते हैं। और अपने समुदाय में करते हैं तो उनको गुंडागर्दी बोलते हैं ना। लेकिन वही गुंडे या आतंकवादी दूसरे समुदाय के साथ करते हैं तो उनको धर्म का रक्षक मान लेते हैं। फिर लिख रहे हैं कि प्रत्येक शासन उन उन समुदायों की जनता को सुख शांति और यथास्थिति को संरक्षण करने का आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हुए इसमें सफल नहीं हुए, असफल हो चुके हैं। फिर लिख रहे हैं कि संपूर्ण राष्ट्र राज्य, स्टेट नेशन जिसको कहते हैं, अपनी सीमाओं में
अथवा भूखंड में जहां भी उन्होंने सीमा बानी है, बनाई है, में निवास करने वाले मानव समुदायों में अंतर्विरोध को अथवा पड़ोसी देशों के साथ अंतर्विरोध को दूर करने में अभी तक समर्थ नहीं हुए। आश्वासन अवश्य देते हैं कि राज्य जो है समुदाय चेतना के आधार पे विकास नहीं करेगा, या जो राजकीय कार्य है वो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर राजनीति बटी हुई दिखती है ना। और इसके कारण से जब किसी एक जाति या धर्म का व्यक्ति सत्ता में आता है तो वो अपने लोगों को के साथ भेदभाव करता है। फिर लिखा है कि जो शक्ति केंद्रित शासन प्रणाली में दंड प्रक्रिया जो है वो 3 तरीके से रही है: यंत्रणा देना यानी डंडे लगाना या शारीरिक रूप से श्रम कराना आदि, अर्थदंड के रूप में रहा है, और प्राण दंड के रूप में रहा है। सबसे अधिकतम जो दंड है वो प्राण दंड है, फांसी जिसको कहते हैं, के रूप में देखा गया। और सभी शासन प्रणालियों को सदा सदा से ही भय और प्रलोभन के चक्र में घूमते हुए पलते हुए देखा गया। विभिन्न समुदायों ने अपने अपने आचरणों को श्रेष्ठ माना, साथ ही वे अन्य लोगों के साथ अंतर्विरोध के साथ द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से प्रभावित बने रहे, और फलस्वरूप मानव समुदाय की परस्परता में अंतर्विरोध रहा और प्रत्येक समुदाय में भी अंतर्विरोध प्रश्न चिन्ह बना रहा। फिर कह रहे हैं कि ये जो पूर्ववर्ती संविधान है इनके पूर्ववर्ती दर्शन क्या है। तो यदि दर्शनों को इकट्ठा करके कहें तो 2 ही दर्शन देखने को मिलते हैं, एक है आदर्शवाद और दूसरा है भौतिकवाद। आदर्शवाद जो है वो रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन के रूप में है, और आदर्शवाद के जो आगम है या निगम प्रबंध है इसको मानव परंपरा में स्थापित किया हुआ है, उसी के आधार पे समुदाय संविधान है। और दूसरा जो है भौतिकवाद है, जिसको हम लोग अस्थिरता अनिश्चितता मूलक तर्क सम्मत वस्तु केंद्रित चिंतन ज्ञान कह रहे हैं, और उसी को विज्ञान भी कह रहे हैं। इसके समर्थन में तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रयोग विधियां स्पष्ट हो चुकी हैं, और इससे जो है भोग अतिभोग बहुभोग का प्रवृत्ति बना, सुविधा संग्रह का प्रवृत्ति बना, और जो तकनीकी का प्रयोग है वो युद्ध में सर्वाधिक हुआ। फिर कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती संविधानों के विचार हैं वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, संघर्षात्मक जनवाद है, और रहस्यात्मक आध्यात्मवाद, अधिदैवीवाद या अति भौतिकवाद इस रूप में देखने को मिलते हैं। और इनके जो शास्त्र हैं यदि इनकी समीक्षा करते हैं तो जो अर्थशास्त्र हैं वो लाभोन्मादी हैं, समाज शास्त्र भोगोन्मादी है, और जो मनोविज्ञान है वो कामोन्मादी है। यानी ये जो अर्थशास्त्र समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के रूप में जिन शास्त्रों को स्थापित किया गया उनमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है, भोगोन्माद लाभोन्माद और कामोन्मादी। और जो पूर्ववर्ती संविधानों में योजनाएं रही हैं तो उसमें लिखा है कि धर्म गद्दियों में पापियों को तारना, ये योजना मुख्य रूप से रही। क्योंकि धर्म गद्दी ये मानती थी कि मानव संतान जन्म से पापी होता है और धर्म जो है उसको पाप से तारता है। दूसरा कार्यक्रम दिखता है स्वार्थियों को परमार्थी बनाना। स्वार्थियों को परमार्थी बनाना मतलब धर्म के कार्य में लगाना, जो धर्म का
अपने अपने धर्म का जो कार्य करते हैं वो परमार्थी हैं। और जो धर्म शास्त्रों को मानते हैं उसका अध्ययन करते हैं उनको ज्ञानी बोला, और जो इसको नहीं मानते उनको अज्ञानी बोला। यहाँ तक कि अपने समुदाय में जिनको मानते हैं उनको ज्ञानी कहा, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको अज्ञानी ही मानते हैं। जैसे मुस्लिम क्रिश्चियन को अज्ञानी मानते हैं, और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है हिंदुओं को अज्ञानी मानते हैं, या बौद्ध हिंदुओं को मानते, हिंदू बौद्धों को मानते। तो इस प्रकार से ये तय ही नहीं हो पाया कि ज्ञानी का क्या मतलब होता है। फिर जो राजगद्दियां बनी उसमें एक कार्यक्रम ये भी निकला कि समुदायों का विकास करना है, सामुदायिक विकास। जी। कुछ बोलना है क्या? समुदायों के विकास के लिए जो पिछड़े समुदाय, या जिनको हम लोग ST SC OBC आदि बोलते हैं, उनके विकास की योजनाएं और कार्य योजनाएं भी बनी हैं। और इसके साथ साथ ग्राम विकास, खंड विकास, ब्लॉक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और सर्वजन सुविधाओं के लिए रोजगार योजना, कार्य योजनाएं जो है निकली। रोजगार योजनाएं स्वावलंबन के उद्देश्य से स्थापित हुई हैं, जिससे आर्थिक विषमता दूर होगी ऐसा माना हुआ है। आदर्शों को ध्यान में रखते हुए सभी समुदायों का उत्थान, सुविधा भोग, अतिभोग, बहुभोग में रुचि निर्मित करने का प्रचार तंत्र सहित कार्यक्रम को हम लोग देख सकते हैं। फलस्वरूप गलती और अपराध बढ़े, जबकि कामना ये थी कि परस्पर भाईचारा बढ़ेगा और सुखपूर्वक रहेंगे। हो क्या रहा है कि आपस में द्वेष, घृणा, द्रोह, विद्रोह बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। इसके लिए मानव जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होना ही एकमात्र उपाय है। और ये जीव चेतना का जो संविधान है उसको मानव चेतना में संक्रमित करने को बाबा जी कह रहे हैं कि वही एकमात्र उपाय है। और मानव कुल में सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज में भागीदारी पूर्वक, यदि हम पूरी मानव जाति को एक समाज मानते हैं, मानव समाज, और इस मानव समाज में कोई सार्वभौम व्यवस्था है इसको स्वीकारते हैं, और उसमें भागीदारी पूर्वक समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व के प्रति जागृति और प्रवृत्तियों सहज उपाय करते हैं, तो कह रहे हैं कि उसका विकल्प हो सकता है या समाधान हो सकता है। और इस विधि से जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हुआ जा सकता है। तो ये पूर्ववर्ती संविधान की समीक्षा बाबा जी ने की। इसके बाद जो है कल हम लोग जो मानवीय संविधान का परिचय पढ़ेंगे, जो बाबा जी ने विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया है। जो समुदाय संविधान, या जिसको हम लोग ट्रेडिशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह रहे हैं, उसका विकल्प प्रस्तुत किया गया। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है।
जी। जी भैया, आपकी आवाज आ रही है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कुछ और कोई जोड़ना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी कुछ कहना चाहते हैं या इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या कोई प्रश्न करना चाहते हैं? क्योंकि जब तक समीक्षा को ठीक से नहीं समझते हैं तो विकल्प की आवश्यकता नहीं बनती है। तो पूर्ववर्ती संविधान का जो बाबा जी ने समीक्षा की है, छोटी सी समीक्षा है, कोई 2-3 पेज की, लेकिन इसको ठीक से समझने के बाद ही जो है विकल्प की आवश्यकता जो है बनती है। जी भैया, जो आपने इसको बहुत बारीकी से जो एक्सप्लेन किया है उससे और थोड़ा स्पष्ट हो गया है हम। जी। तो फिर जो विकल्प की बात आई है उसमें ये कहा कि मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान व्यवस्था सूत्र व्याख्या के रूप में है, और ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन सहज मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद पे आधारित है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण आचरण हर विधा में पहचानने की विधि सहित सहज विधान को जो है मानवीय संविधान बताई। मानवीयतापूर्ण आचरण हर विधा में, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, और अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय में। मानवीयतापूर्ण आचरण को जो पहचानने की विधि है, यानी जो समझ है, और उसके आधार पे जो विधान है, उन सभी विधानों को सम्मिलित रूप से मानवीय संविधान कहा गया। मानव परंपरा के लिए आचार संहिता की आवश्यकता बनी ही रही है। तो समुदाय चेतना में भी हम लोगों ने देखा कि मनु का आचार संहिता या मुस्लिम आचार संहिता, क्रिश्चियन आचार संहिता, ये सब बनी रही है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव परंपरा में भी ये आवश्यकता बनी हुई है। तो मानवीय आचार संहिता को क्रम से स्पष्ट कर लेना ही अपने आप में जनमानस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यदि हम मानवीयतापूर्ण आचरण को हर विधा में पहचान पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, और उन विधियों के आधार पे विधान को पहचान लेते हैं या जान लेते हैं, उनको सम्मिलित रूप से आचार संहिता के रूप में हम मानव परंपरा के लिए स्वीकार कर सकते हैं, और यही मानवीय आचार संहिता जो है वो मानव संविधान के रूप में उसकी व्याख्या और सूत्र व्याख्या या विश्लेषण जो है वो मानव संविधान में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। तो जैसे वहां पर जो अवधारणाएं थी, वो अवधारणाएं जो है रहस्यमय ईश्वर के रूप में थी, और ईश्वर को ही, और ईश्वर क्योंकि जानना मानना उसका संभव नहीं हुआ है, इसलिए वो रहस्यमयी रही है। और ऐसे रहस्यमय ईश्वर की वाणी, महापुरुषों की वाणी, और इसके आधार पे वो संविधान या आचार संहिताएं, या जिसको हम लोग समुदाय संविधान या ट्रेडिशनल लॉ कह रहे हैं, वो बना और उसको परम मान लिया गया। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मानवीय संविधान की विकल्पात्मक अवधारणा है, उसमें सत्ता में संप्रक्त प्रकृति, अस्तित्व, सर्वस्व, नित्य और वर्तमान है, ऐसा कहा। मतलब पूरा अस्तित्व जो है सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में है। इसको जब हम
सह अस्तित्व के रूप में देखते हैं तब उसको अस्तित्व सर्वस्व कहते हैं। और ये जो अस्तित्व सर्वस्व है यही नित्य वर्तमान है। अस्तित्व ही सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। इसका मूल रूप जो है सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही है, और यह ना तो घटता है ना बढ़ता है। हम मानव जीव जगत की उत्पत्ति, उद्भव, विभव और प्रलय के चक्कर में फंसे हैं। हम ऐसा मानते रहे हैं कि मानव जीव जगत की उत्पत्ति होती है, उसका उद्भव होता है, विभव होता है, प्रलय होता है, और ये सब जो है ईश्वर करता है, ऐसा मानते रहे। जबकि नियति क्रम से पदार्थ संसार में जितने प्रकार के परमाणुओं की आवश्यकता रहता है, उससे समृद्ध होने के बाद यौगिक विधि पूर्वक वनस्पतियों का रचना, जीव शरीर रचना, मानव शरीर रचना और उसका परंपरा, यानी मानव से मानव, जीव से जीव, वनस्पतियों से वनस्पति, है ना, जिसको बीजानुसंगी, वंशानुसंगी आदि परंपराएं बोलते हैं। उसके आधार पे चारों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक उपयोगी विधि से प्रकटन सहित परंपरा स्पष्ट है। तीसरा लिखा गया है कि सह अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करते हुए पूरकता उपयोगिता विधि से होना देखने को मिलता है। चाहे वो एक परमाणु हो, चाहे वनस्पति संसार हो, चाहे जीव संसार हो, मानव संसार हो, वो स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हुए चारों व्यवस्थाएं पूरकता उपयोगिता विधि से देखने को मिलती हैं। देखने मिलती है यानी समझ में आती है। यह भ्रमित मानव के अतिरिक्त संपूर्ण प्रकृति यथा जीव वनस्पति और पदार्थ रूप में स्पष्ट है। भ्रमित मानव में होना स्पष्ट है। यदि भ्रमित मानव भ्रम से निकल के मानवीयतापूर्ण मानसिकता आचरण में व्यवस्था में संक्रमित होता है, तब मानव भी, भ्रमित मानव भी जागृत मानव के रूप में व्यवस्था में होना रहना जो है वो संभव हो सकता है। फिर लिखा है कि प्रत्येक मानव भी व्यवस्था में होना रहना चाहता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करने के लिए उत्सुक है। यह जागृत परंपरा में ही सफल होता है, ना कि जीव चेतना में। तो जीव चेतना की का जो स्पष्टीकरण है पिछले भाग में दिया है ना, जहाँ पे पूर्ववर्ती संविधानों का समीक्षा किया। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में वैभव परंपरा है ही, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय मत पंथ में हो। लेकिन जब उसको मानव के रूप में पहचानते हैं तो सभी के पास शरीर है और जीवन, इन दोनों के योगफल में मानव है। इसके बाद लिखा है कि जानना मानना ही समझदारी है और पहचानना निर्वाह करना ही ईमानदारी है। ईमानदारी पूर्वक ही जो है भागीदारी संपन्न होती है ना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होती है। फिर कह रहे हैं कि ये जीवन सहज वैभव है। जीने की कला के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करना ही मानव चेतना मूलक विधि है, आचरण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीने की कला क्या है, तो कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करना। तो ये कैसे होगी, तो हर व्यक्ति में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानसिकता होगी। हर परिवार जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के आचरण से युक्त होगा और समाज जो है अखंड समाज और समग्र व्यवस्था सहित सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करेगा और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भागीदारी निर्वाह होगा। इसी को कह रहे हैं कि मानव चेतना का विधि है।
अभी हम लोग व्यक्तिवादी मानसिकता या समुदाय मानसिकता से में ही जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना कहते हैं। हम अपने को किसी समुदाय में माने रहते हैं या इंडिविजुअल के रूप में मान लेते हैं, व्यक्तिवादी चेतना में मान लेते हैं। तो जब हम व्यक्ति के रूप में अपना पहचान करते हैं तो दूसरे को पराया मानते हैं ना, दूसरे को अपना नहीं मानते। लेकिन जब मानव मानसिकता में रहते हैं तो पूरी मानव जाति को अखंड समाज के रूप में मानव संबंधों में स्वीकार करते हैं और नैसर्गिक संबंधों को सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में और उसमें भागीदारी निर्वाह करने के अर्थ में पहचानते हैं। और यही विधि है, कह रहे हैं बाबा जी, जीने की कला और जीने की विधि यही है और यही आचरण भी है। फिर लिखा है कि मानव जाति एक है और कर्म अनेक है। तो मानव जाति एक है का मतलब शरीर रचना विधि से भी मानव जाति एक है, और जो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है उसके आधार पर भी, मानव लक्ष्य के आधार पर भी मानव जाति एक है। जबकि कर्म अनेक है, यानी उत्पादन करने की जो रूप है वो अलग अलग है, क्योंकि उत्पादन विविध प्रकार के होते हैं, तो इसलिए कर्म अनेक है। फिर लिखा है कि मानव धर्म एक है जो सर्वतोमुखी समाधान, सार्वभौम व्यवस्था व सुख रूप में है, और व्यक्तिवाद और समुदायवाद के रूप में अनेक है। तो जो धर्म की अनेकता है वो व्यक्तिवाद और समुदायवाद के रूप में अनेक है। फिर ये कहा कि जो ईश्वरीय सत्ता है या ईश्वर सत्ता सहज रूप में व्यापक, पारगामी, पारदर्शी रूप में है, जो सभी के लिए एक ही है, और देवी देवता अनेक है। फिर लिखा है कि अखंड राष्ट्र रूप में धरती एक और राज्य अनेक है। अभी हम लोगों ने धरती को भी भूखंडों में बांट दिया है, जिसको पॉलिटिकल बाउंड्री कह रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से राज्य अनेक हो गए हैं। तो ये मान्यताएं जो हैं विकल्पात्मक रूप से मानव संविधान में है। इनको मान्यता की जगह शब्द दिया है अवधारणा। तो मानवीय संविधान का जो अवधारणा है इन बिंदुओं पर आधारित है, जिनको मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है ना। फिर कह रहे हैं कि मानवीय संविधान का परिचय क्या है। तो कह नमस्ते रहे हैं कि भैया। विधि। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया ये जो अवधारणा है ये मानवीय संविधान की अवधारणा है, या ये बोध और अवधारणा या अनुभव बोध जिसको कहते हैं उसका भाषा रूप है? इस फर्क को थोड़ा सा समझाएं। एक ही बात है, मतलब जिसको अपन वहां पे अवधारणा शब्द का प्रयोग करते हैं और यहाँ कर रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही। जी भैया। अवधारणा आचरण के रूप में रहती है और धारणा जो है वो अनुभव बोध के रूप में रहती है ना। अनुभव का जो बोध होता है उसको धारणा कहते हैं, अनुभव आचरित होता है उसको अवधारणा कहते हैं। तो जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं। जी धन्यवाद भैया। जी। तो यहाँ लिखा है कि विधि विधान संयुक्त रूप में संविधान, विधि विधान को संयुक्त रूप में संविधान कह रहे हैं, और ये विकसित चेतना सहज पारंगत
पारंगता अधिकार ही विधि है। मतलब इसमें पारंगत हो जाना ही जो है विधि है। और विधि का मतलब समझदारी है, समझदारी का मतलब है जो अस्तित्व से अस्तित्व की जो समझ है उससे वो स्पष्ट हो जाना है। और आचरण को विधान कहा है। मानवीयता से साक्ष्य रूप में पूर्णता, स्वराज्य, स्वतंत्रता और उसकी निरंतरता है। तो पहले स्वतंत्रता है, फिर स्वराज्य है, फिर पूर्णता है। इसको दो तरीके से देखेंगे। मानसिकता में पहले पूर्णता आती है, फिर स्वराज्य और स्वतंत्रता आती है। आचरण में पहले स्वतंत्रता आती है, फिर स्वराज्य आता है, फिर पूर्णता आती है। तो मानवीयता सहित साक्ष्य रूप में पूर्णता, स्वराज्य, स्वतंत्रता, उसकी निरंतरता को जानने, मानने, पहचानने व निर्वाह करने, कराने और करने योग्य मूल्य, चरित्र, नैतिकता रूपी विधान, इसको कह रहे हैं कि संविधान है। तो पहली बात बोली कि विधि विधान का संयुक्त रूप संविधान है। दूसरी बात बोली कि विकसित चेतना सहित जो पारंगता अधिकार जो है वही विधि है। और विधि का मतलब समझदारी है। समझदारी का मतलब अनुभव संपन्नता। अनुभव संपन्नता का मतलब नियम, न्याय, धर्म, सत्य की समझ है। नियम, न्याय, धर्म, सत्य की समझ ही विधि है। और नियम, न्याय, धर्म, सत्य का आचरण ही विधान है। तो मानसिकता में जब नियम, न्याय, धर्म, सत्य, नियंत्रण, संतुलन जो है स्पष्ट रहता है, यानी सहअस्तित्व स्पष्ट रहता है, उसको कह रहे हैं पूर्णता है। पूर्णता सर्वतोमुखी समाधान के रूप में रहती है। पूर्णता जब मानव परंपरा में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में आती है, उसको स्वराज्य कह रहे हैं। जो धर्मपूर्ण आचरण के रूप में आती है। और जिसको स्वतंत्रता कह रहे हैं वो न्यायपूर्ण व्यवहार से आती है। यदि परिवार, समाज, राष्ट्र में न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, तब परिवार, समाज, राष्ट्र में जो है अंतर्राष्ट्र में स्वतंत्रता है। यदि अन्याय होता है तो परतंत्रता है। तो कह रहे हैं कि इसको, इसकी निरंतरता को समझना, पूर्णता, स्वराज्य और स्वतंत्रता, इसकी निरंतरता को समझना, जो न्याय, धर्म, सत्य का आचरण ही है ना। न्याय पूर्वक स्वतंत्रता, न्याय और धर्म पूर्वक स्वराज, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जो है सहअस्तित्व, पूर्णता और उसकी निरंतरता को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने, कराने योग्य जो मूल्य, चरित्र, नैतिकता है, यानी जो इसके आधार पर आचरण है, मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में, उसी को विधान कह रहे हैं। फिर लिखा है मानवीयता सहित जागृति व जागृति पूर्णता ही अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। यह करना है, कराना है, करने के लिए सहमत होना मानव में से के लिए मौलिक विधान है। तो हम अभी यहाँ रुक सकते हैं, कल इससे आगे का पठन करेंगे। ठीक है, जी कोई भैया। एक आध प्रश्न होगा तो प्रश्न ले सकते हैं। भैया आगम और निगम से क्या तात्पर्य है थोड़ा सा? आगम के बारे में मान्यता ये है कि वो ऊपर से आए हैं ना। जैसे जैन आगम है, बौद्ध आगम है ना। वेदों को भी आगम बोला गया। जिनकी उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि वेद ईश्वर से व्यक्त हुए, प्रकट हुए। ऐसे ही जो जैन आगम है उनके बारे में भी ऐसी ही मान्यता है। बौद्ध आगम के बारे में भी ये मान्यता है कि वो बुद्धत्व की स्थिति में, या जिसको अपन कहते हैं
तो आगम का मतलब है व्यक्त होना, निगम का मतलब है लय होना है। तो जो लय होता है ना, उसको निगम कह रहे हैं। तो दो प्रकार के प्रबंध या ग्रंथ या वाङ्मय देखने को मिलते हैं। एक को आगम कहते हैं, दूसरे को निगम कहते हैं। ये मानव जो समुदाय चेतना में ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी के आगम अलग अलग हैं, जबकि सबकी मान्यता यही है कि वो एक ऐसी स्थिति से आते हैं, या ईश्वर से आते हैं, या ईश्वर जैसे, जिसको अपन महावीर बुद्ध आदि बोलते हैं, उनसे आते हैं। इसके बावजूद भी उनमें मतभेद बने हुए हैं। भैया ये ग्रंथों का लय होना नहीं समझ में आया। ग्रंथों का लय होना नहीं, जी। ग्रंथों का लय नहीं। जो आगम का मतलब होता है जो विचार है, जी व्यवहार है, आचरण है, व्यवस्थाएं हैं, जो ईश्वर से आती है ना। और निगम का मतलब है ये सब विलय हो जाती हैं। तो ऐसा उत्पत्ति और विलय का सिद्धांत माना गया, जैसे ब्रह्म में विलय होना और ब्रह्म से सृष्टि का प्रकट होना। तो दो अवधारणाएं, प्रकट होने को आगम कह रहे हैं, विलय होने को निगम। जैसे जो मोक्ष की अवधारणाएं है ना, वो निगम है। मतलब आत्मा जो है वो ब्रह्म में लय हो जाती, प्रकृति प्रकृति में लय हो जाती है ऐसे। जैसे मानव शरीर जो है प्रकृति है, और वो प्रकृति में लय हो जाती है, उसको निगम कर। जी, तो ये इन्हीं बातों की चर्चा आगम निगम प्रबंध, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 5 में। किताबों में बनी रही है इसी की चर्चा। जी ये भी मान्यता धन्यवाद बनी कि सृष्टि जो है वो ब्रह्म से या परमात्मा से पैदा होती है, और ये भी मान्यता है कि वो परमात्मा में लय हो जाती है, विलय हो जाती है। आज भी ये दोनों मान्यताएं हैं ना। जी। जबकि मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के आधार पर अध्ययन करने पे पता लगता है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति जो है नित्य वर्तमान रहती है। तो फिर आगम निगम जैसी कोई चीज नहीं है ना। जी भी। धन्यवाद भी। जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे, और आज के लिए फिर यही रुकते हैं। सभी का धन्यवाद। हरी हर। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। अभी भैया जी सुन रहे हैं, मतलब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक ही बात पे ध्यान जा रहा है कि जब कभी परिवार का लक्ष्य एक ही नहीं बन रहा, तो इतनी पूरी मानव जाति का एक कैसे, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। और समुदाय में तो बढ़ता ही है संसार, अपने अपने समुदाय के सबके नियम हैं, तो इस तरफ ध्यान जा रहा है अभी। हाँ, मानव का अध्ययन करने में लक्ष्य तो समझ में आ जाता है, वो सहज स्वीकार भी हो जाता जी भैया जी। है। जैसे हम लोग अभी शिक्षा में या शिविर में, लोक शिक्षा में जब लोगों से बात करते हैं, हम्म।
वो सुख शांति संतोष आनंद लक्ष्य के रूप में स्वीकार ही रहता है सबको, है ना। हाँ जी, ये तो सबको स्वीकार रहता है। समृद्धि अभय अस्तित्व भी स्वीकार ही रहता है, क्योंकि हम्म समस्या में जीना नहीं चाहते। हम्म। हर व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र जो है वो समृद्धि पूर्वक ही जीना चाहता है। भय स्वीकार नहीं होता है, सभी भय मुक्त हम्म, होने चाहते हैं। तो अभय लक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है, और अकेले कोई जीना नहीं जी चाहता है ना। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल तो ठीक है। इसीलिए लक्ष्य तो सभी में एक ही रहता है, हम्म लेकिन लक्ष्य को, जिसको मूल लक्ष्य कहते हैं, उसको ना पहचानने के कारण से विविधताएं देखने को मिलती जी भैया जी, हैं। जी। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत।